संज्ञा के मुख्य 3 भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा पढ़ने के बाद हम जातिवाचक संज्ञा के अन्य 2 भेद और पढ़ेंगे। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित हो गए और उन्होंने संज्ञा के 2 और भेद बना दिए और उन्हें जातिवाचक संज्ञा से अलग कर दिया। इन्हें जातिवाचक संज्ञा से अलग क्यों किया गया? क्योंकि इन दोनों उपवर्गों में आने वाले शब्द एक से अधिक इकाई की ओर संकेत करते हैं। पहला उपभेद समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात जिससे पूरे झुंड का या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण: परिवार, जुलूस, टुकड़ी, कक्षा, दल, जनता, समूह, झुंड, गुच्छा आदि। ये सभी शब्द एक से अधिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नंबर 2, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी तरल पदार्थ का, और पदार्थ सॉलिड जो भी वस्तुएं हैं उनका बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे प्लास्टिक, सोना, चांदी, स्टील, पीतल, तेल, पेट्रोल, तांबा आदि। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं संज्ञा विषय का सार। परिभाषा: वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है संज्ञा कहलाता है। जैसे राम एक प्राणी या व्यक्ति का नाम है, कबूतर एक पक्षी का नाम है, कंप्यूटर एक वस्तु का नाम है और ईमानदारी एक गुण है। संज्ञा के प्रकार: संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, नई दिल्ली, कलकत्ता, रामायण, होली आदि। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, वो संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होकर पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्कूल, अस्पताल, लड़का, शहर, कुर्सी, टेबल आदि। संज्ञा का तीसरा भेद समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वर्ग, भीड़, गुच्छा, दल, झुंड आदि। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, केवल तोल या माप सकते हैं, ऐसी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, कागज, दाल, आटा, गेहूं आदि। नंबर 5, भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे हम लोग ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, कड़वाहट, बुढ़ापा, बचपन, यौवन, सुंदरता आदि। तो ये था हमारा संज्ञा का संपूर्ण सार, संज्ञा की परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा।